भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्मानां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। जय बोलो श्री अनंतानंद परम सिद्ध भगवान की 1000 श्री चंद्र प्रभु भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य प्रथम गणनिहारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की, जैन धर्म की जिनवाणी माता की, श्री आदि सूर्य कुल दीपिका गणनी प्रथम महान महावीर कीर्ति गुरुदेव की प्रतिमूर्ति समय आप निष्कलंक हर गुण अमल निरतिचार व्रतपाल धर्म ध्वजा गणनी प्रथम नमो तुम्हें हर श्वास नमो तुम्हें हर श्वास। गुणभद्राचार्य ने आत्मानुशासन ग्रंथ में कहा है, धर्म सुखस्य हेतुर न विराधक स्वकार्यस्य तस्मात् सुख भंग भिया माँ भूर धर्मस्य विमुखस्तम। धर्म सुखस्य हेतु, सबसे पहले अपने को यह समझना है कि धर्म क्या है, धर्म के स्वरूप को समझना, फिर किस प्रकार यह सिद्ध होता है कि धर्म ही सुख का कारण है। आप सब प्रातः काल से जिनेंद्र भक्ति में लगे हो, बहुत सुंदर तरीके से विधि विधान पूर्वक आपने भगवान की भक्ति करी, अभिषेक किया, पूजन किया, अर्घ चढ़ाया। धार्मिक क्रियाएं धर्म सिद्धि में धार्मिक गुणों की प्राप्ति के लिए, आत्मिक गुणों के विकास के लिए कारण है, बाह्य निमित्त है, लेकिन कारण ही कार्य नहीं होता। बीज बीज है, बीज को वृक्ष नहीं कहेंगे, और बीज ना वृक्ष है ना फल है, लेकिन बीज के बिना वृक्ष होता नहीं। हमारे आचार्यों ने आत्मिक गुणों के विकास के लिए, रत्नत्रय की उत्पत्ति वृद्धि फलोत्पत्ति के लिए बाह्य और अंतरंग दोनों निमित्तों की चर्चा करी है। जिनेंद्र भक्ति ही वो आलम्बन है जिसके माध्यम से हम आत्मिक गुणों की पहचान करेंगे और फिर आत्मिक गुणों को पहचान कर उसको विकसित करने का प्रयास भी करते हैं, कर पाएंगे। वस्तु स्वभाव धर्मों, उत्तम समाधि ये भी 10 धर्म है, रत्नत्रय भी धर्म है। ये तो आत्मिक गुणों की चर्चा हुई, और आत्मिक गुणों को देखना है तो आप क्या करते हो? जब आपका अपना चेहरा देखना हो तो अपने से अपना चेहरा दिखता नहीं है, फिर क्या करते हो? दर्पण के सामने जाते हो और दर्पण का आधार लेकर के उसमें आपके चेहरे का रिफ्लेक्स पड़ता है और अपनी पूरा शरीर आंगों पांग सब उसमें नज़र आने लगता है। अपने मुख को देखने के लिए दर्पण की आवश्यकता है, आत्मिक गुणों की पहचान के लिए जिन बिंब की आवश्यकता है। उनकी वीतराग छवि हमें बताती है कि बाहर देखने से, बाहर की दौड़ से, अंतर्मुख प्रवृत्ति के बिना, अंतर्मुख प्रवृत्ति होगी तो अंदर दौड़ लगानी पड़ेगी, और बाहर जाओगे तो बाहर की चीज़ दिखेगी। आत्मिक गुणों का दर्शन तो अंतर्मुख प्रवृत्ति से होता है, बहिर्मुख प्रवृत्ति से नहीं होता है। ये संदेश कौन दे रहे हैं? भगवान की नासा दृष्टि, उनकी वीतराग छवि हमें यह संदेश दे रही है। जिन दर्शन करते हो आप, ये कौन से भगवान है? चंद्र प्रभु भगवान है। चंद्र प्रभु भगवान है, कैसे आप बता रहे हो? चिन्ह के माध्यम से। व्यवहार नय की भूमिका में आपको ये पद्मासन आकृति नजर आ रही है, वीतराग छवि नजर आ रही है।
पर अभी जिन दर्शन मात्र नेत्र चक्षु से पूरी तरह संभव नहीं है। नेत्र से आपने देखा श्वेत वर्ण की प्रतिमा है, पद्मासन है, चंद्र भगवान का चिन्ह बना है और सूर्य मंत्र देकर यहाँ पंचक्रांत प्रतिष्ठा हुई है, सारी विधियाँ हुई है, इसलिए स्थापना निक्षेप की अपेक्षा ये जिनेंद्र देव हैं। मूल वस्तु के बिना स्थापना होती है क्या? कोई चंद्रप्रभु भगवान थे और ललित कूट से वो मोक्ष गए और उनका स्मरण करते हुए आपने अपने पूजन विधि के करने के लिए पंचक्रांत महोत्सव करार और स्थापना की। अब जिन दर्शन ज्ञान चक्षु के बिना मात्र नेत्र चक्षु से नहीं हो सकता। गुणों में डुबकी लगाना, आपने कहीं प्रवचन में सुना होगा, 3 शिष्य थे, तीनों में गहरी मित्रता थी, तीर्थ वंदना के लिए निकले, एक तरह का द्रव्य, एक तरह से पूजन चल रही है, सारी विधियां एक तरह से हो रही हैं, लेकिन विचारों में कुछ अंतर रहा। एक विद्यार्थी ऐसा था जो इतिहास का विद्यार्थी था, दूसरा शिल्प कला में प्रवीण था, तीसरा षट दर्शन का अध्ययन उसने गुरुजनों के निकट किया था। भगवान के मंदिर में पहुंचा, जो इतिहास का विद्यार्थी था उसकी दृष्टि संबत पर गई। ये मूर्ति प्राचीन है, ये नवीन है, यह इस संबत की है, यह इस संबत की है। शिल्पी था, वो देखने लग गया, इस मूर्ति की आकृति तो बहुत ही सुंदर, लेकिन थोड़ी बहुत कमी है, नाखून थोड़ा ऐसे होना चाहिए, उंगलियां लंबी होनी चाहिए, थोड़ा सी आकृति में हल्का फुल्का अंतर है। हर मूर्ति को देख रहा पर आकृति की ओर दृष्टि जा रही है। कहाँ पर कैसा सौंदर्य होना चाहिए वैसा हो नहीं पाया, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए। लेकिन जिसने सात बार और अनेकांत के अपनाते हुए भगवान की गुणों का जानकारी करी थी, गुणों की जानकारी करी थी, अध्ययन किया था। जिनेंद्र कहते किसे हैं? जो वीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, हितोपदेशी हैं। वीतरागता है तो कैसे उन्होंने अपने जीवन में वीतरागता को साकार किया, सर्वज्ञ हुए तो किस प्रकार हुए? वो तो भगवान के गुण ही उसके नजर आ रहे हैं, उसे तो साक्षात जीवंत जिनेंद्र देव नजर आ रहे हैं। वो अनंत चतुष्टय ही नजर आ रहा है, वो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, वीर्य, वो बहुत सारे दृश्य जो साक्षात सौधर्म इंद्र जीवंत भगवान के सामने जिस विधि से दर्शन करता है, जिस विधि से गुणानुवाद करता है, जैसे उसकी दृष्टि होती है वैसी दृष्टि यहाँ उसे मिल रही है। जिन दर्शन से निज दर्शन, ये कॉलेज है, ये हमें अध्ययन करा रहे हैं। मैं जिस विधि से जिनेंद्र बना, मेरे यहाँ आए हो और ये महागुरु हैं, जिनेंद्र देव ही गुरुनाम गुरु। इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की कला सीखने के लिए हम जिन मंदिर में आते हैं, कषा और इंद्रियों का दमन कैसे हो, कैसे अपने जीवन को संयमित बनाए, इस कला को सीखने के लिए विद्यार्थी बनकर मुझे यहाँ आना है, ये कॉलेज अटेंड करना है। लौकिक शिक्षण तो बहुत प्राप्त किया, BA BT कहाँ भी क्या क्या, MA क्या क्या, CA कौन सी कक्षाएं प्राप्त करते हो आप जानो। लेकिन ये लौकिक शिक्षण मात्र उदर पोषण की कला सिखाता है, धनार्जन की कला सिखाता है। आत्मा को परमात्मा बनाने की कला सीखने के लिए तो भगवान के समीप आना पड़ेगा। सच्चे देव शास्त्र गुरु ही वैसे कुशल शिक्षक हैं, गुरु हैं, जो हमें रत्नत्रय की उत्पत्ति, वृद्धि, फलोत्पत्ति की विधि सिखाते हैं। आपने पूजन किया, अर्घ चढ़ाया, क्या बोला था? जन्म जरा मृत्यु विनाशनाय जलम निरुपामिति स्वा। इसी तरह चंदन अक्षत पुष्प चढ़ाया। क्या एक कलश से दूसरे कलश में जल डाल दिया, इससे जन्म जरा मृत्यु का नाश हो जाएगा क्या? फिर क्या पूजा तो की, पूजा में तो लिखा है, तो पूजन ही तो है।
पर पूजा कहते किसे हैं? पूजा कहते गुणानुरागो पूजा। जिनेंद्र भगवान की गुणों के प्रति अनुराग जितने परसेंटेज है आपके अंदर, उतने परसेंटेज आपकी विशुद्धि बढ़ रही है। अशुभ लेस्या से हटकर शुभ लेस्या की ओर, और शुभ लेस्या के माध्यम से अधकरण, अपूर्वकरण, अनिवृत्तिकरण की भूमिका भी जागृत होती है। मिथ्यात्व का खंडन और समय दर्शन की प्राप्ति, यदि ये विधि चल रही है अंतःस्थल में तो आपकी पूजा सार्थक है। यदि आचरण की विशुद्धि भी नहीं, विचारों का संशोधन भी नहीं, मिथ्यात्व खंडन भी नहीं, खान पान की शुद्धि नहीं, रहन सहन वेशभूषा भी सात्विक नहीं, तो भैया दूध तो पौष्टिक था, स्वास्थ्यवर्धक जिनबिंब, आत्मिक गुणों का वर्धन, आत्मिक सुख शांति का प्रतीक, सब साधन तो मिल गया। दूध पौष्टिक है, उसको अच्छी तरह से आपने गर्म भी किया, अच्छे से मिष्ठान पकवान बना लिए, लेकिन दूध में क्या किया था? एक बूंद जहर का पड़ गया। अब वो दूध क्या करेगा? स्वास्थ्य की वृद्धि का कारण बनेगा क्या? उससे एनर्जी मिलेगी क्या? अमृत झर रहा है भगवान की मुद्रा से, दूध झर रहा है, अमृत झर रहा है, कुछ भी कह लो आप। जो आत्म विकार कहो, आत्मिक दोषों को कहो, ये दोष ही तो त्रुटियां हैं जो हमें अस्वस्थ बनाते हैं। रत्नत्रय की परिपुष्टि और रत्नत्रय का पतन। यदि आपकी दृष्टि अपने को सुधारने में आत्मनिरीक्षण, आत्म परीक्षण, आत्म संशोधन नहीं हो रहा है तो क्या हुआ? मार्केट गए, खाली थैला लेकर गए थे, कुछ खरीदना है, कुछ लेना है, पर देख देख के चले आए, खूब सारी साड़ियाँ निकलवाई महिलाओं ने, अरे ये भी पसंद है, वो पसंद है, पसंद, और करकुरा करके जैसे गई थी वैसे ही लौट आई। आए थे किस लिए? वीतरागता को अपनाने के लिए, रत्नत्रय रूपी महान रत्न की प्राप्ति के लिए। अपनी तिजोरी, आत्मकक्ष की तिजोरी में मुझे ऐसा रत्न डालना है जिसकी चमक कभी फीकी नहीं पड़ती है। भगवान के का गुणानुवाद करते हुए चैत्य भक्ति में लिखा है, किसने? गौतम गर्धर ने भक्तियों की रचना करी। वो क्या लिखते हैं? निराभरण भासुरम विगत राघवे गोदयात निरंबर मनोहरम प्रकृति रूप निर्दोषता निरायुध सुनिर्भयम विगत हिंस हिंसा क्रमात् निरामिष सुतृप्तिमत विद वेदना नाम चयात। क्या लिखते हैं? भगवान अपने रूप सौंदर्य को निखारने के लिए आप सब क्या करते हो? अच्छा सोने का, हीरे मोती माणिक का अच्छा गहना पहनते हो, मुकुट लगाते हो, कानों में कुंडल पहनते हो, हार पहनते हो, क्या क्या आप जानो। पर भगवान आपके पास तो कोई आभूषण नहीं। यहाँ गौतम गर्धर क्या बता रहे हैं? निराभरण भासुरम विगत राग वेगोदया। थोड़े देर रखा बाद में चढ़ा दूर से कर लो दर्शन। आभरण की बिना भी आपका सौंदर्य ऐसा रहा कि सौधर्म इंद्र भी सहस्त्र नेत्र बनाकर, बाल्यावस्था थी उस समय तो, और हजारों नेत्र बनाकर आपके रूप को निहारता है, निरखता है, अनविष दृष्टि से देखता है, और देखते देखते लगातार देखता है, लेकिन मन भरता नहीं है, संतोष नहीं होता। ऐसा रूप लावण्य किससे प्राप्त हुआ? कारण बताते हैं। क्या बताते हैं? विगत राग वेगोदया। विगत राग क्या बता रहे हैं? निराभरण भासुरम विगत राग वेगोदयात। आपने राग को वेग पूर्वक नष्ट किया और वीतरागता प्राप्त करी। जब तक अंतरंग का कचरा नहीं हटेगा, अरे यार, जब तक अंतरंग का कचरा नहीं हटेगा, एक शराब का किसी कलश में, सुवर्ण में कलश था,
डेकोरेट था, लेकिन अंदर में शराब भर दी, पैक कर दिया, तो क्या वो पात्र, वो सुवर्ण में कलश उपादेय है क्या? उपादेय है क्या? क्यों भाई, स्वर्ण में है, सोना तो बहुत कॉस्टली होता है, और हीरे मोती माणिक से जड़ दिया गया है। जैन कुल मिलना, जिन धर्म मिलना, कर्म भूमि मनुष्य की प्राप्ति होना। सुवर्ण में कलश तो प्राप्त हो गया, पर रखा उसमें क्या? अभक्ष भक्षण कर रहे हो, रात्रि भोजन कर रहे हो। पापार्जन की क्रियाओं को करना ही तो अपने जीवन को दुर्गंधित बनाना है। शराब क्या करता है? बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है। मोहिनी कर्म ही वो शराब है जो सम्यक ज्ञान को नष्ट करता है, विकारों को जन्म देता है। नशा, दर्शन मोहिनी एक हालाहल विष है जो रत्नत्रय को उदय, रत्न की उत्पत्ति भी नहीं होने देता, समूल नाश करता है रत्नत्रय का। दर्शन मोहिनी, चारित्र मोहिनी क्षोभ को पैदा करता है, क्षुभित करता है। जल में कलोले उठती हैं, मिटती हैं। जिस समय जल में वेग पूर्वक कलोले उठ रही हैं, आपको अपना चेहरा दिखेगा कि उसमें नहीं हो सकता। आत्मिक गुणों का अवलोकन तब होगा जिस समय राग द्वेष की कल्लोले न उठती हो। तो यहाँ क्या बता रहे हैं? भगवान आपको सुंदर रूप लावण्य इसलिए मिला कि आपने अंतरंग की विकृति को छोड़ दिया, वीतरागी बन गए। जो वीतरागी होता है, जितने जितने अंश में वीतरागता होगी, चारित्र होगा, परिणामों की विशुद्धि बढ़ेगी, जितने जितने अंश में अंतरंग की विशुद्धि बढ़ेगी, उससे पुण्यार्जन होगा। और पुण्यार्जन है तो शुभ नाम कर्म के उदय से रूप लावण्य भी अच्छा मिलता है। अभी तो रूप लावण्य मिला, लेकिन यदि धर्माचरण नहीं रहा तो आगे मिलेगा क्या? किसान जैसा बीज बोता है वैसा ही फल आता है। अब यहाँ कौन सा बीजारोपण आप करोगे, आप जानो। जन्म जरा मृत्यु विनाश न जलम निरुपामिति स्वाहा। अब निरुपामिति स्वाहा ये शब्द ही बता रहा है कि जिनेंद्र पूजा कैसी होनी चाहिए, किस रूप में होनी चाहिए। अन्य मतों में तो भू स्वाहा, भुआ स्वाहा, अलम स्वाहा, क्या क्या बोलते हैं वो, पर आप में तो ना भू स्वाहा बोलते हैं, ना भुआ स्वाहा बोलते हैं, ना अलम, ना स्वाहा स्वाहा बोलते, क्या बोलते हैं? निरुपामिति स्वाहा। क्या है? मैं हर प्रवचन इसलिए बताती कि आप अपनी पूजा का रहस्य तो समझो। बताओ, कोई बताओ, खूब सुना प्रवचन तो आपने, कोई बताओ ना, इसमें सोचने की कोई बात नहीं है, सरल सा प्रश्न है। निरुपामिति स्वाहा का अर्थ क्या है? क्या विशेषता है? दोनों में अंतर क्या है? स्वाहा तो यहाँ भी बोल रहे, वहाँ स्वाहा वहाँ भी, लेकिन निरुपामिति जोड़कर तब स्वाहा बोल रहे। जन्म जरा मृत्यु हमारे नष्ट हो जाएंगे। वो वपामी शब्द का अर्थ नष्ट, वपामी शब्द, निरुपामी का अर्थ नष्ट होना अर्थ नहीं होता, नहीं होता। चढ़ाना तो वो भी चढ़ा ही रहे, वो भी चढ़ाते हैं, चढ़ाना तो सब भी में हो रहा है। जन्म जरा मृत्यु, तो जन्म जरा मृत्यु तो अर्थ ही शब्द ही बता रहा है। मैं तो निरुपामी शब्द का अर्थ पूछ रही हूँ आपसे, ये शब्द ही क्यों रखा, क्या विशेषता है इसमें? तो पूरा जैन धर्म का, पूरा जैन फिलॉसफी छिपी हुई है। ये मामूली शब्द नहीं है, बहुत गहराई है। सुमेरु पर्वत की गहराई भी कम हो सकती है, लेकिन यहाँ तो पूरा जैन दर्शन रख दिया इस मात्र निरुपामी शब्द के अंदर। संस्कृत थोड़ा बहुत तो पढ़ा होगा, पढ़ती पढ़ता पठंती पढ़सी पढ़ता पढ़ता पठामी पठावा पठामा वपामी। अभी तक मिथ्यात्व की भूमिका में पड़ा रहा। अब जिन दर्शन से हमें कुछ सद्बुद्धि आई, आपसे वो निर्मल जल मिला, आत्म सिंचन के लिए आया हूँ, लेकिन बीज बोना हूँ। व्यवहार की भूमिका में तो जिनेंद्र भक्ति वो बीज है, और निश्चय की भूमिका में अपनी उपादान की जागृति। किसान का विवेक जागृत होगा, किस विधि से बीजारोपण करना चाहिए,
यदि सूखी मिट्टी है, जमी पत्थर जमे हुए हैं, लाया बीज पटक दिया, खेती होगी क्या? ये वपामी शब्द निश्चय और व्यवहार दोनों की भूमिका को लेकर वपामी शब्द का प्रयोग आचार्यों ने किया। निशेष मन वचन काय कृतकारित अनमोलना 9 कोटि से अपनी उपयोग को स्थिर करें, केंद्रित करें, वितरागता की ओर ले जाएं, उपादान को जागृत करें और विधिवत जिनन भक्ति करें। वपामी मैंने बोलता हूँ, मैं अपने जीवन में रत्नत्रय का बीजारोपण करने के लिए आया हूँ और बीजारोपण होगा। निशेष मन वचन काय की एकता पूर्वक निश्चिद्र भक्ति होनी चाहिए। चालनी में दूध डाला निकल जाएगा। आपकी भक्ति निश्चिद्र का मतलब मन वचन काय तीनों की एकता, एक लयता, विशुद्धता पूर्वक, ये अर्थ है वपामी का। इतना पात्र की पात्रता है तो कार्य होगा, पात्रता ही नहीं है तो कार्य कहाँ से होगा? पहले सच्चे भक्त बन करके जिन मंदिर में प्रवेश करो, पाप बुद्धि को छोड़ते हुए, पाप का निष्कासन करते हुए, जितने काल मंदिर में हो उतने काल तो कम से कम मोबाइल लेकर के घरेलू बातें न करो, घरेलू चर्चा न करो। महिलाएं बैठ जाएंगी, आज क्या हुआ, वो तो मेरे बहू नहीं थी, मुझे सारा काम पड़ गया, ये हो गया वो हो गया, आज तो मेरे कपड़े धोने में लग गई थी इसलिए लेट हो गया। यहाँ आकर के भी घरेलू चर्चाएं। तीर्थक्षेत्रे कृतम पापम वज्रलेपम भविष्यति। इतना ही नियम ले लो कि मंदिर में आकर विकथाएं नहीं करेंगे, मात्र एक लय होकर के भगवान की वितराग छवि को निहारेंगे और उनसे वो ऊर्जा प्राप्त करेंगे जिससे मेरी भूमि उर्वरा बने, आज भूमि उर्वरा बने, बीज भी पौष्टिक, बीज पौष्टिक। जिन्हें भक्ति व्यवहार की भूमिका में निश्चय न कि हम ही पौष्टिक बीज हैं, हम ही किसान हैं, हम ही भूमि है, अलग अलग कुछ भी नहीं है, अभेद विवक्षा है। अपनी भूमि को इनका आलम्बन लेकर उर्वरा बनाना है, अच्छा बनाना है, अपने परिणामों की विशुद्धि वो निश्चय से जल धारा। भगवान पर जल डालते हो, भगवान को स्वच्छ करने के लिए जल उन पर नहीं डालते, अपने पापों को धोने के लिए। अगर आप ऐसे विचार कर रहे हो कि भगवान आपकी जलधारा मेरे अंतःस्थल में अनादिकाल से जो कचरे छपे हुए लगे हुए जमे हुए हैं वो भी धुल रहे हैं मेरे, ये है अभिषेक। जब जोरों से आंधी चलती है तो मार्ग का कचरा इधर उधर किनारे हो जाता है और भूमि स्वच्छ हो जाती है। जब जिनेंद्र भगवान की भक्ति रूपी आंधी अंतःस्थल में, उनका पवन, उनका वेग अंतःस्थल में तेजी से प्रवाहित होगा तो मिथ्यात्व का कचरा टिक नहीं पाएगा, अनंतान मंदी का सार टिक नहीं पाएगी, निकल जाएगी। लेकिन वैसी विशुद्धि और एकता को लेकर जिन भक्ति करेंगे, अभी तो मैं 4 श्लोक के मात्र 2 शब्द को बता पाई, निराभरण भाषरम विगत राग वेगोदया, 4 लाइन तो हो ही नहीं पाया, समय बहुत हो चुका है। तो मैं यही कहकर कहूँगी कि भक्ति करो, लेकिन जैन आगम को समझते भक्ति करो, अपने अनेकांश शादवाद की भूमिका में समझने का प्रयास करो कि जिन्हें भक्ति क्या होती है, उसका स्वरूप क्या होता है। तो क्योंकि जैन कुल मिला है अपनी आत्मा को परमात्मा बनाने की कला सीखने के लिए, हम जैन कुल को प्राप्त कर पाए हैं। यदि उसका सदुपयोग नहीं किया तो पता नहीं आगे जैन कुल मिले न मिले। इतना ही कहकर मैं विराम लेती हूँ। जबल परम पूज्य पदम गणनियारिका रत्न श्री 105 विजयमती माता जी की जय, जैन धर्म की जय, जिनवानी माता की जय।